इंडिया को देखें, इंडिया चांद पे पहुंच गए, आईटी एक्सपोर्ट इंडिया की देखें आप। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम है। पाकिस्तानियों को छक्का पसंद है। वाह। पाकिस्तान का सब तो बड़ा मसला पता की है क्या? वो ये है कि फुप्फो के इंतकाल के बाद फुप्पा से निकाह जायज़ है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज़ है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज़ है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज़ है। जो हमारे मुआशरे का एक हुस्न है। ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। जो बीसी गाली है ना, वो इस मौलाना के लिए इजाद हुई थी। अब ये फैसला हम सब ने मिल के करना है कि क्या हमें सारी जिंदगी की तकलीफ चाहिए या 5 मिनट का टेस्ट चाहिए। क्या हम इतने गए गुजरे हैं पाकिस्तान? हाँ भाई हाँ, शरीयत कहती है कि बहन और बेटी के साथ निकाह करने में कोई बुराई नहीं है। बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। लेकिन एक सेकंड के पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम है। शरीयत कहती है कि बहन और बेटी के साथ निकाह करने में कोई बुराई नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। 25% इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग 100% क्रैक हो। ये एक बात, ये 25% पे इसने छोड़ दिया, डिस्काउंट भी दे दिया ना इसने, 75% डिस्काउंट। अकल को दखल नहीं है, अब शरीयत में वही चलेगा। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। क्या करो? ये मौलाना बताएगा कि तू क्या करेगी। अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहें। सगे चचा की बेटी से निकाह करना कैसा है? बहुत बड़ी फजीलत की बात है। जो हमारे मुआशरे का एक हुस्न है। कुरान ने 4 रिश्तों को तो अलग से बयान किया, कज़न के जो रिश्ते हैं। हमें अपने बुजुर्गों से, अपने दीन से नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं। जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि कज़न से ये शादी करने से बच्चे माजूर वजूर, ये जो फजूल किस्म की चीजें। मुफ्ती तारिक मसूद 4 बीवियों का एक्सपर्ट और 72 हुरों का दलाल, वो बताएगा कजीन मैरिज से होने वाले फायदे। बाकी जो डॉक्टर नुकसान बताते हैं वो तो पगलेट है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि कज़न मैरिज में माजूर बच्चे पैदा होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकली प्रूवन है, तुम लोग दिमाग से पैदल हो। और बाज लोगों ने ये भी कहा कि मुफ्ती साहब की मेडिकल साइंस पे रिसर्च नहीं। चचाजात, फूफीजात, खालाजात, मामूजात, ये इन बहनों से निकाह को रिवाज देना चाहिए। कुरान मजीद ने अलग से प्रोटोकॉल दिया है इन 4 रिश्तों को। अल्लाह ने अलग से इन 4 औरतों का जिक्र किया। आपके लिए आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, चचा की बेटियां भी हलाल, और आपके मामू की बेटियां भी आपके लिए हलाल, और आपकी खाला की बेटियां भी। तो इनको अलग से हाईलाइट किया जा रहा है। चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी, ये भाई बहन होते हैं, ये रिश्ता सगा होता है। मोस्ट इनब्रेड पीपल इन द वर्ल्ड are Pakistanis. More than 60% of the marriages that take place across the world, right? जो inbreeding में नहीं, I think 60%, not across the world, but 60% of Pakistanis end up marrying their brothers or sisters यार। ये तो रिश्ते अल्लाह ने पैदा ही शादी के लिए किए हैं। एक माँ से पैदा हुए बच्चे सिर्फ वो भाई बहन नहीं होते, जो माँ की बहन होती हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं वो भी सगे भाई बहन जैसे ही होते हैं। जो रिश्ते अल्लाह ने पैदा ही शादी के लिए किए हों, वो इसलिए पैदा करेगा ताकि लंगड़े लूले बच्चे पैदा। कजन मैरिजेस सर्टनली, जो आपने अच्छी बातें उसकी एलेबोरेट की हूँ, बिल्कुल सब एग्रीड है। नियर वन डियर वन, कजन्स हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। जिन्होंने किया है उन्होंने बड़ा नेक काम किया है। एंड कीप बार बार कजन मैरिज, एक ही नस्ल दर नस्ल, और कोई बुराई नहीं है। कजन मैरिजेस बहुत खूबसूरत चीज है, तो इस्लाम में इसको अप्रिशिएट किया गया। कजन में फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। वाह, फर्स्ट है वो हादी भैया ने, वो ही लेके गए फाजी भैया को। इसने भैया भैया कह के अपना निकाह का बेड़ा गर्क कर देना।
कजिन्स में शादी करेंगी ना तो ऐसे ही होगा। अब यार बहनों की निकाह से बात आ रही है तो पाकिस्तान के क्रिकेटर है ना वो इसमें नंबर 1 है। और अभी तो इनका फील्ड मार्शल उसने भी अपनी बेटी का निकाह अपने ही भाई के लड़के से कर दिया है। और इसमें मुनीर है ना इसने खुद अपनी बहन से निकाह किया था और उसके रिजल्ट में इसकी जो बड़ी बेटी है वो ऐसी ही पैदा हुई थी, स्पेशल चाइल्ड ही बोल सकते हैं। और इस पर मरियम नवाज ने भी सिंपैथी जताई थी। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। नाम नहीं ले सकती, इजाजत नहीं है। अपने भाई को और अपनी बहन को जानती हूँ जो अल्लाह ताला ने इक़्तिदार की आला तरीन मसनद तक उनको पहुँचाया। उनकी जो सबसे बड़ी औलाद है वो स्पेशल चाइल्ड है। इस बात की तस्दीक हामिद मीर ने भी की। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मरियम नवाज की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर की जिसमें शाहिद अफरीदी उसने ना सिर्फ खुद ने अपनी बहन से निकाह किया बल्कि अपने जो बेटियां थी उनका निकाह भी ऐसे ही कर दिया, मतलब कजिन मैरिज। अभी हम बात करते हैं किंग बाबर आजम की, बॉबजी द किंग। उसने अभी ताजा करारी बेइज्जती सही है BBL में। और बंदे का गुस्सा है ना इतना फूटा हुआ है कि पहले तो उसने पिच में ही बैट वगैरह तोड़कर और पता नहीं जमीन में मार कर अपना गुस्सा गाली इतना निकाला, लेकिन यहाँ फ्रस्ट्रेशन निकली नहीं है उसकी। तो उसने क्या किया, अपने ही सगे ताया की लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया, यानी सारा गुस्सा अब अपनी बहन पर निकालेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपने ताया की बेटी के साथ ही शादी करेंगे। बाबर आजम के वालिद और उनके बड़े भाई ने बचपन में ही इस रिश्ते को पक्का कर दिया था। बाबर आजम की शादी की तकरीब रवां साल मुतवक्के है, ताहम हतमी तारीखों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। जी हाँ, मैं कहता हूँ कि कजन मैरिज को रिवाज देना चाहिए। कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है। लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं। महरम नामहरम रिश्ते के फर्क को सिरे से ही भुला दिया गया। यू कांट मैरी योर सिस्टर, आई मीन ये पाप है। लीगल इलीगल को मारो गोली, तुम्हारे मुल्क में होगा लीगल, वो बात छोड़ो। दिस इज अनथिंकेबल व्हाट यू जानवर है इनका क्या है। बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है। वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। खदशात इख्तिलाफात का बाजार गर्म है। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, कीप इट अप। आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है? जहां अकल काम करना बंद कर देती है, शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कि बहन और बेटी के साथ निकाह करने में कोई बुराई नहीं।